हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम श्योर शॉट। आज है 30 जनवरी और इस वीडियो में हम देखेंगे 30 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र की झांकी को यहाँ पे प्रथम स्थान मिला है। ये आपको ध्यान देना है, इसको डिटेल में समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र की झांकी जो कि क्या है, गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ठीक है, इसको जो है आपका प्रथम स्थान मिला है। ये आपको ध्यान देना है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कुछ टाइम पहले आपका महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया था, गणेश उत्सव को क्या किया था बताइए, राजकीय त्योहार का दर्जा दिया था। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यह झांकी क्या है, गणेश उत्सव के माध्यम से परंपरा और आधुनिकता का संगम दिखाती थी, इसीलिए जो है इसमें इसको प्रथम स्थान मिला है। और इसमें दोस्तों महिला नर्तकियों ने लोक नृत्य क्या किया था, लेजिम प्रस्तुत किया। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। दोस्तों दूसरे स्थान पे बात करें तो जम्मू कश्मीर की हस्तशिल्प और लोक नृत्य जो है दूसरे स्थान पे था। और तीसरे पे कौन था बताइए, केरल का वाटर मेट्रो और डिजिटल साक्षरता जो है यहाँ पे थर्ड नंबर पे थी। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा अच्छा दोस्तों 2025 में कौन प्रथम स्थान पे था, तो उत्तर प्रदेश की झांकी जो है, आपको पता होना चाहिए महाकुंभ लगा था 2025 में। तो महाकुंभ की झांकी जो थी स्वर्णिम भारता विरासत और विकास जो है प्रथम स्थान पे थी। ये आपको ध्यान देना है, पूछ सकता है। और आपका द्वितीय स्थान पे कौन था बताइए, त्रिपुरा की झांकी थी। कि थीम क्या थी दोस्तों, त्रिपुरा में 14 देवताओं की खर्ची पूजा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और तीसरे स्थान पे कौन था दोस्तों, तीसरे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश था। इसकी थीम क्या थी बताइए, एतिकप्पका बोमलू इको फ्रेंडली वुडज टॉय, ठीक है। ये क्या है, तरह के क्या होते हैं, खिलौने थे जिनमें क्या होता है, शार्प एज नहीं होता आपका। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें, 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीट है। और आपका महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता होनी चाहिए मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है बताइए, देवेंद्र फडणवीस है। और आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के क्या है बताइए, आपके राज्यपाल हैं, जो कि अंतरिम राज्यपाल हैं, ठीक है। ये आपके गुजरात के राज्यपाल हैं। जब यहाँ के राज्यपाल क्या है आपका सीपी राधाकृष्णन आपके क्या बन गए, आपके उपराष्ट्रपति बन गए, तो ये जो है आपका यहाँ के राज्यपाल बन गए। तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। प्याज और अंगूर उत्पादन में भारत का पहला स्थान पे है महाराष्ट्र, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हाल फिलहाल में जो भी यहाँ के करंट अफेयर के क्वेश्चन है सब रिवाइज करेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है अजीत पवार की प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में सांझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। और भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई है। ये आपको ध्यान देना है। डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी एमपैडगम का सफल परीक्षण जो है महाराष्ट्र में किया है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और दोस्तों जो भी आपको नहीं समझ में आए कमेंट करके जरूर बताया करिए। अगला है दोस्तों, बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने अपना सूक्ष्म जीव घोषित किया है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों ये पहली बार है जब किसी राज्य ने किसी जीवाणु को सूक्ष्म जीव जो है घोषित किया है। देखिए आपको पता होना चाहिए मछली होता है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, पर अभी जो है आपका पहली बार जो है सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे बिहार की राष्ट्रीय मछली कौन है बताइए, तो मांगुर है। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब केरल ने क्या किया है, इसको राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव घोषित किया है। इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो रहा है कोई चीज, तो ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों बैसिलस सबटिलस एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या करता है पर्यावरण और मानव आंत किण्वन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। मानव के आंत में भी पाया जाता है और कहाँ पे पाया जाता है, किण्वित जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। और क्या क्या है, केरल सरकार ने जनवरी 2026 में से आधिकारिक रूप पे क्या किया है, राज्य सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया, जो भारत का ऐसा पहला बताया ना आपको, पहला मामला है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है।
और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जैविक विविधता संरक्षण और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और छात्रों में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। या ग्राम पॉजिटिव छड़ी आकार का होता है। ठीक है, आपका जो है एक छड़ी होती है ना, उसके आकार का होता है और ये 25 से आपका 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अच्छे से बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों केरल की। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं आपकी? 20। राज्यसभा की आपकी कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 9। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं आपकी? 140। तो ये आपको ध्यान देना है। और राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है बताइए? पिनाराई विजयन है। राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र अरकलेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। और तो भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिलहाल में जो हमने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर का क्वेश्चन वो रिवाइज करेंगे। भारत का 24/7 जो है आपका ओपन कोर्ट नेटवर्क जो है आपका केरल के कोल्लम में खुला है। तो ये आपको ध्यान देना है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने के मामले में केरल सबसे आगे, मतलब जो है पर व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक वाहन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरल पे है। ये आपको ध्यान देना है। केरल में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। और यहाँ पे पूरे देश में सबसे ज्यादा तितली की प्रजातियां जो है यहीं पे पाई जाती हैं आपका अरलम तितली अभ्यारण्य में। और केरल ने दोस्तों अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए आपका इरोनेट लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। और आपका कब मनाया जाता है? आपका 23 मार्च को भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। बट राष्ट्रीय शहीद दिवस जो आपका 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। लेकिन आपका जब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को जो है 23 मार्च को फांसी दी गई थी, तब से जो है आपका 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय शहीद दिवस की बात करें तो आपका जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं इसको डिटेल में। यह तिथि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाई जाती है। ठीक है, जिनकी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। ये आपको ध्यान देना। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर इसे शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जिसमें क्या होता है बताइए? राजघाट पर श्रद्धांजलि और 2 मिनट का मौन रखा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो ये दोस्तों आपका फ्रांस ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको भी डिटेल में समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग से शिकायत है, वीडियो देखते हो आप लोग लेकिन कमेंट नहीं करते हो। आप लोग जितना से जितना कमेंट करोगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप लोग के लिए उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। अब देखिए, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने जनवरी 2026 में विधेयक पारित किया है जो क्या करता है? बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा बताइए? आपका इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट जैसे सभी प्लेटफॉर्म पे क्या है 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए पूरी तरह बंद होंगे। ये आपको ध्यान देना है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो आजकल 8-8 10-10 साल के बच्चे आपका क्रिंज करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, उनकी जो है मानसिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। आगे चल के वो देश के लिए, समाज के लिए हानिकारक हो जाएंगे। उसको रोकने के लिए जो ये इनिशिएटिव कदम उठाया गया है, ये कदम हर देश को उठाना चाहिए। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रोन ने इसे एक बहुत बड़ा कदम बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जनवरी 2026 में उत्तराखंड के राज्यपाल ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है? तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका अनुच्छेद 213 के तहत उन्होंने इसको मंजूरी दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2026 में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को अनुच्छेद 213 के तहत मंजूर किया है। और यह क्या करते हैं बताइए? यह प्रतिक्रिया प्रशासनिक और दंडात्मक सुधारों के लिए लाया गया है। और यूसीसी आपका जो 2024 के तहत क्रियान्वयन और प्रणाली बनाने का उद्देश्य रखता है। ठीक है, आप हाल फिलहाल के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है उत्तराखंड से रिलेटेड वो समझेंगे। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है
उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में क्या किया है, जो अदर राज्य के वाहन है उन पे प्रवेश करने के लिए ग्रीन टैक्स लगा दिया है। और उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, यूसीसी के तहत बताइए विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अभी मैंने बताया उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड खत्म करने वाला जो है पहला राज्य बना है देश का, तो ये भी आपको ध्यान देना है। उत्तराखंड को पहली नवेडिया संचालित AIIPC सुविधा मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये इक्वल आपका यूपीएससी से लेके बीपीएससी हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और डिटेल में पढ़ोगे तो और भी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2026 में असम के डिब्रूगढ़ में राज्य के सबसे बड़े बहु खेल स्टेडियम के प्रथम चरण का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो दोस्तों ये आपको बता देते हैं, ये आपका देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको डिटेल में समझते हैं। आपका जनवरी 2026 में असम के डिब्रूगढ़ में खानिकार स्टेडियम के प्रथम चरण का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। 233 करोड़ रुपए की लागत वाला यह 35,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक बहु खेल स्टेडियम होगा। मतलब इसमें क्रिकेट, आपका फुटबॉल, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल जैसी सुविधा के साथ यह विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको असम के बारे में देखते हैं थोड़ा डिटेल में। असम में बताइए आपका लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की आपकी 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें। ये आपको ध्यान देना है। असम ने काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या किया है, AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। असम की राजधानी डिब्रूगढ़ है। असम के जो है मुख्यमंत्री कौन है बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा है, ये आप यहाँ देख सकते हो। और असम के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य हैं, ये आपको ध्यान देना है। असम ने हाल फिलहाल में शून्य गैंडा शिकार जो है हासिल किया है, ये आपको ध्यान देना है। असम जो है 8th पे कमीशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये आपका गुजरात ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में देखते हैं। जनवरी 2026 में गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत क्या है दोस्तों, कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। अब इसमें क्या क्या है देखते हैं। योजना में 12 लाख से अधिक छात्राओं को 2025-26 शैक्षणिक वर्ष जो चल रहा है उसमें कुल क्या दिया जाएगा, 1250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिसमें क्या है, कक्षा 9 और 10 में जो भी बालिकाएं हैं उनको 10,000 रुपए सालाना मिलेगा। और आपका जो है कक्षा 11 और 12 में जो है उनको आपका 15,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। और बात करते हैं गुजरात की, लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें। ये आपको ध्यान देना है। राजधानी कहाँ पे, गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल यहाँ के कौन है, आचार्य देवव्रत, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। कपास उत्पादन में जो है गुजरात भारत के शीर्ष स्थान पे, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है बताइए, काली मिट्टी पाया जाता है भारत में। ये आपको ध्यान देना है। गिर नेशनल पार्क जो है एशियाई शेरों का अंतिम शाही निवास है। मतलब अब जो है एशियाई शेर यहीं पे गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि आपका कहाँ पे बताइए, गुजरात में है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अर्थ समिट 2025 की मेजबानी जो है गुजरात में की गई है, गांधीनगर में। गुजरात को 33 साल बाद पुनः क्या किया गया है, टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। और भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है गुजरात में की जाएगी। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं गुजरात से रिलेटेड। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो इन्होंने 2026 को आपका जो है कृषि वर्ष घोषित किया है, अभी इसी गणतंत्र दिवस पे। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, डिटेल में देख। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। यह समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश लक्ष्य के तहत जो है आपका घोषित किया है, जिसके तहत क्या बताइए, किसानों की आय बढ़ाने, यंत्रीकरण करने, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल तकनीक पर केंद्रित है। ये आपको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 है, रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली
भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? अब देखिए, ये आपका जो पहली बार होता है ना, वो याद रखना है। तो ये आपका कौन बन गई दोस्तों? हंसजा शर्मा बन गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैप्टन हंसजा शर्मा भारतीय सेना की पहली अधिकारी बनी है जो रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड है। ठीक है, जनवरी 2026 में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है और गणतंत्र दिवस परेड 2026 में आर्मी एविएशन स्क्वाड का नेतृत्व किया इन्होंने। ये भी आपको ध्यान देना है। रुद्र रुद्र की बात करें दोस्तों, तो ये आपका हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ध्रुव का सशस्त्र संस्करण है। ये आपको ध्यान देना है। और जो नाग मिसाइलों से लैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत वित्त पोषित परियोजना की रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका ओडिशा ने लॉन्च किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जो भी आपका पैसा जा रहा है किसी योजना में, वो कहाँ पे लग रहा है, कब लग रहा है, वो पूरा आपका रियल टाइम निगरानी इस पोर्टल के द्वारा रखी जाएगी। जैसे कि आपका एक यूपी सरकार ने लॉन्च किया है मेरी पंचायत पोर्टल। ठीक है, तो उसमें आपको क्या होता है कि जितना भी प्रधान आपका पैसा खर्चा करता है या जो भी आपका काम कराता है, उसकी फोटो डालता है और बाकायदे डालता है कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रोड बनवाया, तो उसका जितना पैसा इशू होता है वो दिखाता है और पूरा उसमें करता है। इसी प्रकार आपका ओडिशा ने भी ये पहल लॉन्च की है, तो ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया बताइए? गुटखा पान मसाला के जो है प्रोसेसिंग, स्टोर और बनाने पे जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो दोस्तों तो ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई। अगर आप चाहते हैं कि हम जो आज पढ़ाते हैं उसका अगले दिन रिवाइज भी कराएं और आपसे क्वेश्चन भी पूछें, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर उस हिसाब से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। शेयर कर दो, लाइक कर दो यार।